नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम स्वप्निल और आप देख रहे हैं डू यू नो दैट यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, और ये वीडियो पूरा देखिए। और अगर आप पहले आए हुए हो इस चैनल पे तो हमारा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे वीडियो जो आपको पसंद है वही हम इस चैनल पर लाएंगे। तो इस वीडियो में आपको देखेंगे कि तिरंगे से जुड़े जो फैक्ट्स है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। आप जानते हैं कि देश में फ्लैग कोड ऑफ इंडिया भारतीय ध्वज संहिता का नाम का एक कानून है, जिसमें तिरंगे को फहराने के कुछ नियम व कायदे निर्धारित किए गए हैं। मतलब उन कानूनों के आधार पर ही आप तिरंगा फहरा सकते हैं। यदि कोई शख्स फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के तहत गलत तरीके से तिरंगा फहराता है तो उसे दोषी पाया जाता है, तो उसे जेल भी हो सकती है। इसकी अवधि 3 साल तक बढ़ाई जा सकती है, या जुर्माना लगाया जा सकता है, या दोनों भी हो सकते हैं। तिरंगा हमेशा कॉटन या सिल्क या फिर खादी का ही होना चाहिए। प्लास्टिक का झंडा बनाने को ही मना नहीं है। किसी भी स्थिति में फटे या क्षतिग्रस्त झंडे को फहराया नहीं। जो तिरंगा बनाते हैं तो तिरंगे का निर्माण हमेशा रेक्टेंगल शेप में होता, रेक्टेंगल शेप में उसका होना चाहिए, जिसका रेशियो 3:2 ही होना चाहिए। तो इससे कुछ फैक्ट्स है। तो नेक्स्ट है कि झंडे का यूज़ किसी भी प्रकार के यूनिफॉर्म या सजावट के सामान में नहीं हो सकता। यह झंडा आप किसी भी प्रकार के ढकने के लिए भी नहीं लगा सकते। झंडे पर कुछ भी बनाना या लिखना गैर कानूनी है। मतलब आप कुछ टाइम पास में ऐसे कुछ लिख देते हैं उस झंडे पर, तो ये तिरंगे का अपमान होता है, इसलिए ये गैर कानूनी है। किसी भी गाड़ी के पीछे बोट या प्लेन में तिरंगा यूज़ नहीं किया जा सकता है। इसका प्रयोग किसी भी बिल्डिंग को ढकने के लिए नहीं किया जा सकता है। किसी भी स्थिति में झंडा तिरंगा ज़मीन पर टच नहीं होना चाहिए। और ये झंडा जब फट जाए या मैला हो जाए तो उसे एकांत में पूरा नष्ट किया जाए, और ऐसे कहीं पर रखना मना है कि वहाँ पर उसका अपमान हो। झंडा 15 अगस्त जो इंडिपेंडेंस डे होता है या रिपब्लिक डे होता है तभी वो लहराता है, और ये झंडा राष्ट्रीय शोक के अवसर पर ही आधा झुका रहता है। किसी भी दूसरे झंडे को राष्ट्रीय झंडे से ऊंचा या ऊपर नहीं लगा सकते और ना ही बराबर रख सकते हैं। जब तिरंगा फट जाए या रंग उड़ जाए तो इसे फहराया नहीं जा सकता। ऐसा करना राष्ट्रध्वज का अपमान करने वाला अपराध माना जाता है। जब तिरंगा फट जाता है तो इसे गोपनीय तरीके से सम्मान के साथ जला दिया जाता है, या पवित्र नदी में जल समाधि दे दी जाती है। शहीदों के जो पार्थिव शरीर से उतारे गए झंडे को भी गोपनीय तरीके से सम्मान के साथ जला दिया जाता है, यह नदी में जल समाधि दी जाती है कि उस झंडे का अपमान न हो। सबसे पहले लाल, पीले व हरे रंग की हॉरिजॉन्टल पट्टियों पर बने झंडे को 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान चौक, ग्रीन पार्क, कोलकाता में पहली बार फहराया गया था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को पिंगली वेंकैया ने डिज़ाइन किया था। जो तिरंगा फहराया जाता है उसे 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। इससे पहले इसमें बार 6 बदलाव किए गए थे। तो ये 6 बदलाव मैं आपको अभी दिखाता हूँ। 3 हिस्से में बने झंडे के सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद और नीचे हरे रंग की एक बराबर पट्टियाँ होती है। झंडे की चौड़ाई और लंबाई अनुपात 3:2 होता है। सफ़ेद पट्टी बीच में गहरे नीले रंग का एक चक्र होता है। इसका व्यास लगभग सफ़ेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर होता है, और इसमें 24 तीलियाँ बनी होती है। 24 इस चक्र होता है, इसे अशोक चक्र कहा जाता है। 22 जुलाई 1947 से पहले तिरंगे के बीच में चक्र की जगह एक चरखा होता था। इस झंडे को 1931 में अपनाया गया था। 26 जनवरी 2002 को भारतीय ध्वज संहिता में अमेंडमेंट किया गया था। इसके बाद लोगों ने अपने घरों और ऑफिसों में आम दिनों में तिरंगा फहराने की अनुमति मिल गई। झारखंड की राजधानी रांची में 23 जनवरी 2016 में सबसे ऊंचा तिरंगा फहराया गया था। इसकी साइज़
66 बाय 99 के इस तिरंगे को ज़मीन से 493 फीट ऊंचाई पर फहराया गया था। राष्ट्रपति भवन के म्यूजियम में एक छोटा तिरंगा रखा हुआ है, जिसके सोने के स्तंभ पर हीरे जवाहरातों से चढ़कर बनाया गया है। राष्ट्रपति भवन में है ये। भारत में बेंगलुरु से 420 किमी स्थित हुबली मात्र एक लाइसेंस प्राप्त संस्थान है जो झंडा बनाने का और सप्लाई करने का काम करता है। पूरे देश में एक ही है यहाँ पर, बेंगलुरु से 420 किलोमीटर स्थित है ये। 29 मई 1953 में भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा सबसे ऊंची पर्वत की चोटी माउंट एवरेस्ट पर यूनियन जैक तथा नेपाली राष्ट्रीय ध्वज के साथ फहराता हुआ नजर आया था। इस समय शेरपा तेंजिंग और एडमंड माउंट हिलरी ने एवरेस्ट फतेह की थी, एवरेस्ट सर किया था उन्होंने। पहली बार 21 अप्रैल 1996 के दिन लीडर संजय थापर ने तिरंगे की शान बढ़ाते हुए I-8 हेलीकॉप्टर से 10,000 फीट ऊंचाई से कूदकर देश के झंडे को उत्तरी ध्रुव में फहराया गया था। इन 1984 में विंग कमांडर राकेश शर्मा ने भारतीय ध्वज को लेकर अंतरिक्ष के लिए पहली उड़ान भरी थी। और ये आखिरी है कि दिसंबर 2014 से चेन्नई में 50,000 स्वयंसेवकों द्वारा मानव झंडा बनाने का विश्व रिकॉर्ड सभी भारतीयों के पास ही है। तो ये थे इंडियन फ्लैग तिरंगे से जुड़े कुछ रोचक तथ्य जो आपको हमें ऐसा लगता है कि आपको मालूम नहीं थे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिए और थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बहुत ही अच्छे नए वीडियो देखने के लिए। तो धन्यवाद।